24 के लोकसभा चुनाव में पूरी तरह जमींदोज हो चुकी बसपा की मुखिया मायावती अब राजनीति में अपने मूल वोटर्स की ओर लौटना चाहती हैं। इस बात की आहट मायावती के इस ट्वीट से मिलती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मायावती ने महंत यति नरसिंहानंद के विवादित बयान के बाद बिगड़े माहौल को लेकर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि यूपी के गाजियाबाद में डासना देवी मंदिर के महंत द्वारा इस्लाम मजहब के खिलाफ फिर से नफरती बयानबाजी की गई, जिससे उस पूरे इलाके में तथा देश के कई हिस्सों में भी अशांति व तनाव की स्थिति उत्पन्न है। पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ तो कार्रवाई की गई, किंतु मूल दोषी भयमुक्त है, जबकि भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता अर्थात सभी धर्मों का बराबर आदर सम्मान की गारंटी सुनिश्चित करता है। अतः केंद्र व राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है कि वे उसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें, ताकि देश में शांति रहे तथा विकास भी बाधित न हो। दरअसल बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती की पहचान बहुजन हिताय बहुजन सुखाय थी, लेकिन जब से बहुजन समाज पार्टी ने बहुजन की जगह सर्वजन का चोला पहना, बहुजन समाज ने मायावती और बसपा को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। बसपा और मायावती की असली ताकत दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज था, लेकिन अब बड़ी संख्या में यही वोटर बाकी दलों की ओर शिफ्ट हो गया है। ये सिलसिला लंबे समय से जारी है और इसमें आखिरी कील गाड़ने का काम इस लोकसभा चुनाव ने किया, जब चुनाव में बसपा का खाता भी नहीं खुला। यानी इस वक्त बसपा की स्थिति खोने के लिए कुछ भी न बचा होने जैसी है। ऐसे में मायावती के इस नए और आक्रामक अंदाज पर आम जनता हो या राजनीतिक दल, सभी की नजर है। लोकसभा चुनाव में 0 पर आउट होने के बाद बसपा का ग्राफ और तेजी से नीचे चला गया है और इस बार बसपा का मूल वोटर उनसे कटकर विपक्ष के पाले में, खासकर कांग्रेस में जाता देखा है। यही वजह है कि अपनी वापसी के लिए आक्रामक रणनीति अपनाने के साथ वो भाजपा या अन्य दल सपा को छोड़ सबसे ज्यादा कांग्रेस को घेरती नजर आ रही हैं। आरक्षण के मुद्दे पर वो सबसे ज्यादा आक्रामक नजर आई। अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सबसे पहले और सबसे ज्यादा विरोध जताते हुए कांग्रेस को घेरा और भाजपा को इस पर कानून बनाने तक की सलाह दे डाली। बसपा के सूत्र बताते हैं कि पार्टी को आरक्षण के मुद्दे को दलितों के बीच मजबूती से पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं राजनीतिक जानकारों का कहना है कि सत्ता पक्ष को छोड़कर वो अन्य विपक्ष यानी सपा और कांग्रेस में भी खासकर कांग्रेस को घेरती हैं। इसके पीछे की वजह मंडल कमीशन समेत तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनकी जड़ कांग्रेस रही है। वहीं संविधान और जातीय जनगणना जैसे मुद्दे जिनके साथ बसपा अपने कोर वोटर के बीच जाती थी, वो सारे मुद्दे अब कांग्रेस के पास हैं। कांग्रेस अगर आरक्षण को लेकर वाकई गंभीर होती तो इन मुद्दों को अपनी सरकार में हल कर सकती थी। अब कांग्रेस का इन मुद्दों पर बोलना मायावती को महज वोट के लिए बरगलाना लगता है। वहीं सत्ता को खुश रखकर मायावती अपना वोट बैंक भी बचाना चाहती हैं। बसपा का कोर वोटर अम्बेडकरवादी था, जो एक विचारधारा के तहत नमो बुद्धाय जय भीम का नारा देता है, जिसका मतलब है कि हिंदू धर्म की जगह बौद्ध धर्म को अपनाना, ईश्वर के अस्तित्व को नकारना, हिंदू धर्म के पाखंड के साथ साथ पाखंडियों को भी नकारना, लेकिन वो संवैधानिक तरीके से सभी धर्मों को सम्मान भी करता है। बुद्ध की राह की ओर चलते हुए समानता की बात करता है और धर्म से धर्म को लड़ाने वाले कट्टर बाबाओं का विरोध करता है और मायावती का ये ट्वीट इसी ओर इशारा कर रहा है।